नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलते हैं बिहार और बिहार की राजनीतिक गतिविधियों का देखने का करते हैं प्रयास। चाणक्य की इस धरती से आए दिन राजनीति होती रहती है। पिछले दिनों अंबेडकर से जुड़े हुए कई कार्यक्रम हुए। केंद्र में अंबेडकर थे, लेकिन आगे की राजनीति की रूपरेखा लिखी जा रही थी। अंबेडकर के बहाने बिहार में राजनीति खूब की जा रही थी। जनता दल यूनाइटेड जहां भीम संसद का आयोजन करती है ताकि दलित और महादलितों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को पार्टी संविधान बचाओ, संविधान को बचाने के लिए अंबेडकर को याद करती है और जनता दल यूनाइटेड आने वाले दिनों में भी अंबेडकर को भूलना नहीं चाहती है और संविधान खतरे में है को लेकर के अंबेडकर को याद रखना चाहती है। अंबेडकर को याद रखने के पीछे केवल दलित राजनीति को साधने के रूप में ही देखा जा रहा है। तो वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को घेरने के लिए 3 तरफ से मोर्चा खोला। जहां एक तरफ से मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई ने खोला और प्रदेश इकाई ने भी पटना में एक ऐसे ही सभा का आयोजन कर डॉक्टर अंबेडकर को याद किया और दलित वर्ग में, पिछड़े वर्ग में, महादलितों में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है इसको बता करके दलितों को अपने साथ लाने का प्रयास किया। तो दूसरा मोर्चा जीतनराम मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया और जीतनराम मांझी ने भी नीतीश सरकार पर महादलितों को अपमान को लेकर के, महादलितों की अपेक्षा को लेकर के आरोप लगाया। तो तीसरा मोर्चा विपक्ष की ओर से चिराग पासवान ने खोला। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ 40 सीटों का लक्ष्य लेकर के चल रही है और वहीं पर जनता दल यूनाइटेड अपना पिछड़ा प्रदर्शन को सुधार कर राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए खास जगह को देख रही है, जहां मुख्यमंत्री विपक्ष को नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। और ऐसी भी संभावना चल रही है, ऐसी भी संभावनाओं पर चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार विपक्ष के अगुवा होंगे और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो अभी पिछले दिनों पूर्वी क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए जो क्षेत्रीय परिषद का जो बैठक थी वो पटना में आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे और इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बिहार के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी आना था, लेकिन अन्य 3 मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं आए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के नाते इस कार्यक्रम में हिस्सा उन्होंने लिया। इस मौके पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए, यह वो अमित शाह को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार इस बीच में अपने ही कमियां को बताए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना में हर वर्ग में गरीब लोग आए हैं, बिहार में बेरोजगारी की स्थिति है, बिहार में औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा है और इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का पैकेज चाहिए।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज जबकि पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार दे चुकी है। विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए जो केंद्रीय योजनाओं का जो पैसा है वो केवल जिस योजना के लिए केंद्र से आता है, जिस विभाग के लिए आ रहा है, केवल वहीं पर खर्च ना होकर के दूसरे सेक्टर में भी उसको खर्च किया जा सके। साधारण अर्थों में कहें तो बिहार को जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो यदि केंद्र से कोई पैसा शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए आ रहा है और बिहार सरकार को ऐसा आभास हो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उस पैसा को हम आपदा प्रबंधन में, ग्रामीण सड़क पर या किसी और जगह पर खर्च कर सकते हैं तो कर सकती है। लेकिन मौजूदा हालत में ऐसा नहीं होता है। मौजूदा हालत में अगर यह पैसा शिक्षा व्यवस्था के लिए आ रहा है तो शिक्षा पर ही खर्च करना होगा और इसलिए विशेष दर्जे, राज्य के विशेष दर्जे की मांग कर रही है जेडीयू। लेकिन जेडीयू जब भी विशेष दर्जे की मांग करती है तो एक तरह से अपने ही कमियों का ढिंढोरा पिटती है। लंबे समय से नीतीश कुमार का शासन रहा है बिहार में। ऐसे में बिहार की फेलियर के लिए, बिहार की गरीबीपन के लिए, बिहार का पिछड़ेपन के लिए निश्चित रूप से जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं और उनसे पहले लालू प्रसाद यादव। लगभग 32, 33, 34 साल हो चुका है बिहार में इन्हीं दोनों नेताओं के रूप में बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। ऐसे में बिहार का पिछड़ापन के लिए पूरी तरह से कोई और जिम्मेवार है तो वह है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लेकिन अमित शाह की उपस्थिति में नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट देकर चले गए और उन्होंने कहा कि जनता के मन में विपक्ष के लिए एक नकारात्मक छवि बनी हुई है और यह हमें लोकसभा चुनाव जिताने में सफल होगा। हमें ऐसे प्रयास करता रहना चाहिए और लगातार अपने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने कार्यक्रमों में, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।